मध्य प्रदेश भाजपा में हेमंत युग की शुरुआत हो गई है। जी हां, हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हेमंत अब एमपी बीजेपी के नए बॉस होंगे। हेमंत के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में बीजेपी नई रणनीति के साथ नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हेमंत खंडेलवाल। एमपी बीजेपी में हेमंत युग शुरू। बैतूल से विधायक हेमंत बने बीजेपी के बॉस। मध्य प्रदेश भाजपा में हेमंत की ताजपोशी। हेमंत खंडेलवाल के नाम का हुआ ऐलान। बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस बन गए हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हेमंत की ताजपोशी के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष का औपचारिक ऐलान हो गया। तो हेमंत जी का एक ही नामांकन होने के कारण, और आज मैंने अखबार में जब पढ़ा हेमंत जी के बारे में सहज लिखा गया है। सहज और गंभीर व्यक्तित्व की धनी हेमंत खंडेलवाल जी सबको साधते हुए, सबको समेटते हुए संगठन की खूंटा जबरदस्त गाड़ेंगे, यही आज उनके बारे में अखबारों ने लिखा है। मैं हेमंत जी को कई सालों से व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। स्वर्गीय विजय खंडेलवाल जी के समय से उनको जानता हूं। उनको जनप्रतिनिधित्व करते हुए भी उनको नजदीक से देखा हूं। मैं भी उनके साथ बैतूल के जिले में प्रवास किया हूं। सच में सहज, मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं हेमंत जी को चुनने के लिए, और हेमंत जी को भी बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं। वो सबको साथ लेते हुए आज खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा की जगह विधायक हेमंत खंडेलवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्य समिति की बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन चुनाव के पर्यवेक्षक और प्रदेश चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खट्टिक सहित तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन की घोषणा की। वीडी शर्मा ने हेमंत खंडेलवाल को पार्टी का ध्वज सौंपा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में बीजेपी नए कीर्तिमान रचेगी। इस अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित प्रदेश के अध्यक्ष आई हेमंत खंडेलवाल जी का जोरदार तालियों से, जरा खड़े होकर के जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ हेमंत खंडेलवाल जी का हम सब जरा अच्छे से जोरदार तालियों के साथ हम हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित अध्यक्ष भाई हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जामवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, कैबिनेट मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार खट्टिक जी, हमारे आदरणीय निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी से वे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी को पार्टी का ध्वज सौंपे। ये ध्वज की यात्रा लगातार जारी रहेगी। मैं इस आग्रह करूंगा कि उनका पटका उड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पटके के साथ उनका स्वागत करें।
संबोधित करेंगे आदरणीय शिवराज जी। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने हेमंत खंडेलवाल को प्रमाण पत्र दिया और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल सरल सहज है। नर्मदापुरम संभाग के लिए जब भी कोई चुनौती आती है तो हेमंत खंडेलवाल का नाम ही सूझता है। जो काम हेमंत खंडेलवाल को दिया सफलता के साथ उन्होंने किया है। शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है और इंद्रदेव ने भी आशीर्वाद की वर्षा की है। हेमंत जी अब अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं, लेकिन उसके पहले मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में उन पूरी टीम ने जो काम किया, अद्भुत सफलताएं अर्जित की। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, चुनाव पे चुनाव, उसके पहले उपचुनाव, तो सब में हम विजय हासिल करते हैं। सरोज जी भी बैठी है, क्षमा करें, हमारे हितानंद जी अनेकों सफलताएं अर्जित की है। मैं उनको सफलतम कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हेमंत जी, जैसा धर्मेंद्र जी कह रहे थे, सहज, सरल, थोड़े संकोची, सद्भावी, शिष्टाचारी, सचरित्र, कर्मठ, जो काम सौंप दिया उसको पूरे मनोयोग से पूर्णता प्रदान करने वाले वर्षों पुराने कार्यकर्ता आपने। और अभी तक अधिकांश समय पर्दे के पीछे रह के जो काम सौंप दिया जाता उसको बेहतर ढंग से संपादित करने का काम करते हैं। 2008 में जब हमने फैसला किया कि उनको उपचुनाव लड़ना है लोकसभा का, तब मुझे 3 बार मना करने आए, नहीं रहने दो आप, नहीं रहने दो आप। लेकिन हमने कहा नहीं, उस समय संगठन ने तय किया कि हेमंत खंडेलवाल ही चुनाव लड़ेंगे। निर्वाचन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परेशान है कि भाजपा के खजाने में कितने रत्न हैं जो खत्म नहीं हो रहे। कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन हमारे रत्न खत्म नहीं होंगे। आज के इस अवसर पर हमारे बीच अब अध्यक्ष तो हेमंत जी से ही शुरू करना पड़ेगा। वीडी जी तो हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष, वैसे तो ऋतुओं में सब ऋतु का मजा है, लेकिन हेमंत ऋतु की बात ही अलग होती है। जब हेमंत ऋतु आती है तो आनंद आ जाता है। हमको मालूम है हेमंत ऋतु के बाद ही दशहरे से लेके दिवाली तक का आनंद, सारे त्योहारों का मजा तभी लेते हैं। जोरदार अभिनंदन हमारे बीच में आज के इस दौर में बदलते हुए समय के साथ मैं माननीय अभी हमारे बीच माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का भी अभिनंदन करूंगा, उनका वंदन करूंगा और एक बार जोरदार अभिनंदन उनका भी ताली बजा के करें। तुम नहीं हम की जो भावना है, इस भावना से हमारी ताकत बढ़ती है। आइए हम सब संकल्प करें। परमात्मा की दया से संगठन पर्व का एक चरण पूरा हुआ, लेकिन जो अभी हमको मिला हुआ दायित्व है, इस दायित्व का निर्वहन हम सही दिशा में परमात्मा को साक्षी मान करके, बाबा साहब अंबेडकर से लगा करके, चारों तरफ के संकट भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम जिस बात को लेके चलते हैं, हमारे दुश्मन उस बातों में लेकर के अपनी चाशनी ढूंढते रहते हैं, उनको सत्ता के सूत्र देखने को मिलते हैं। आप देखिए एक के बाद एक वो सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जिन षड्यंत्रों के बलबूते पर उनके अपने मंसूबे वो पूरा करना चाहते हैं। जिसने संविधान की हत्या की, वो संविधान लहरा करके जनता को मूर्ख बनाने के लिए निकले हैं। जो अपने आप को तानाशाह से भी ऊपर मान के चलते हैं, कानून से ऊपर मान के चलते हैं, वो कानून की बात दूसरों को सिखाते हैं। जिनने अंबेडकर जी के सपनों को जीवन भर, बल्कि सपने नहीं, उनको जीवन भर अपमानित करने का काम किया। उस अंबेडकर जी का नाम लेकर के वोटों के रास्ते से, कभी चंबल से, कभी आदिवासी अंचल से वो सपने देखते हैं। आइए हम सब संकल्प करें, परमात्मा को साक्षी रख करके हम इनसे
1951 से निपटते आए, इसी प्रकार से निपटते आएंगे। आज दुनिया के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है, और मध्य प्रदेश एक आदर्श राज्य के रूप में सदैव अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतरा है। हम सब संकल्प करें, निश्चित रूप से परमात्मा करेगा हमारे संगठन पर्व के बाद अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं, उसी दिशा में चलते जाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेमंत खंडेलवाल कोई अचानक उभरे नेता नहीं है, बल्कि संगठन की परख और परिपक्वता का उदाहरण है। वो संगठन के अंदर लंबे समय से सक्रिय हैं। कभी प्रदेश कोषाध्यक्ष, कभी कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के प्रमुख, तो कभी आरएसएस के प्रकल्पों से सीधे जुड़ा। हेमंत खंडेलवाल का जन्म 3 सितंबर 1964 को मथुरा में हुआ। बैतूल के जेएच गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने बीकॉम और फिर एलएलबी की पढ़ाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।